जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कवच के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से उपस्थित हो गए हैं अन्य 30 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु गोविंद सिंह और डी गुरु तेग बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1191 ईस्वी, बी 1760 ईस्वी, सी 1764 ईस्वी और डी 1526 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1760 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1760 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? ए गुरु नानक, बी गुरु अंगद, सी गुरु रामदास और डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर सी गुरु रामदास। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की पथरी में कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है? ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी फेरस सल्फेट और सी हाइड्रोजन क्लोराइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए ओसीमियम, बी लिथियम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। ऑप्शन नंबर बी लिथियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई और डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। ऑप्शन नंबर ए पुणे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? निम्न में से कौन सी वायुयान के टायरों में गैस भरी जाती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम और डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। ऑप्शन नंबर सी हीलियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ए सिकंदरा, बी काबुल, सी ग्वालियर और डी आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला निम्न में से कौन सा राज्य है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला निम्न में से कौन सा राज्य है? ए राजस्थान, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी अरविंद घोष और डी लीला सेठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रतवाई भारत के किन जनजातियों से संबंधित एक नृत्य है? रतवाई भारत के किन जनजातियों से संबंधित एक नृत्य है? ए खासी, बी मेवाती, सी जतापूस और डी भील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेवाती। ऑप्शन नंबर बी मेवाती। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? निम्न में से किसने 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? ए फ्रांसीसी, बी पुर्तगाली, सी अंग्रेज और डी डच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? ए दौड़, बी नौकायन, सी मुक्केबाजी, डी कुश्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौकायन। ऑप्शन नंबर बी नौकायन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया था जो कि आधुनिक भारतीय राज्य में है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? ए चेर, बी काकतीय, सी चोल और डी पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काकतीय। ऑप्शन नंबर बी काकतीय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ए परितारिका, बी दृष्टिपटल, सी पुतली, डी कार्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्निया। ऑप्शन नंबर डी कार्निया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? ए एथेनॉल, बी सेलुलोज, सी फिनोल, डी एलिसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलिसिन। ऑप्शन नंबर डी एलिसिन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुया अवांद्रू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी त्रिपुरा, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया? ए सिक्किम, बी पंजाब, सी असम और डी गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? ए कापर टीन जिंक, बी कापर लेड सिल्वर और सी कापर जिंक लेड और डी कापर आयरन निकेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। ऑप्शन नंबर ए कापर टीन और जिंक। कापर टीन और जिंक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? ए सिमलीपाल, बी मन्नार की खाड़ी,
सी मानस और डी ग्रेट रण ऑफ कच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। ए बोनालू, बी छप्पर मेला, सी वाली तृतीय और डी हार्नबिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाली तृतीय। ऑप्शन नंबर सी बाली तृतीय। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। ए विटामिन B3, बी विटामिन B6 और सी विटामिन B1 और डी विटामिन B12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1। विटामिन B1। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। ऑप्शन है ए खान कॉफ़ी खान, बी अबुल फजल, सी अकबर और डी भीमसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। ए फगुआ, बी फुगड़ी, सी बिहू और डी मांझ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुगड़ी। ऑप्शन नंबर बी फुगड़ी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूरज कुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। सूरज कुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ए हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों